कभी तुमने फील किया है कि तुम अपना ही डिसीजन ले रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हारा नुकसान हो जाता है? कभी किसी बंदे ने तुम्हें ऐसे कन्विंस किया हो कि तुम मना भी नहीं कर पाए और बाद में रियलाइज हुआ, यार मैं तो उसे मना करना चाहता था। अगर हाँ, तो समझ लेना तुम मैनिपुलेशन का शिकार हो चुके हो। आज के इस वीडियो में तुम जानोगे मैनिपुलेशन होता क्या है, लोग कैसे तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं, डार्क साइकोलॉजी के वो डेंजरस साइंस जो बताते हैं कि कोई तुम्हें सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है, और सबसे आखिरी में कैसे तुम खुद को इस जाल से बाहर निकाल सकते हो। ये वीडियो तुम्हारा माइंडसेट हमेशा के लिए बदल सकती है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि किसी इंसान को ऐसे मेंटली इन्फ्लुएंस करना कि वो अपना डिसीजन समझे पर असल में वो डिसीजन किसी और का हो। मैनिपुलेटर कभी सामने से फोर्स नहीं करता, वो स्माइल करेगा, स्वीट बातें करेगा, कंसर्न दिखाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कंट्रोल हो चुके हो। अब चलो वन बाय वन डेंजरस साइंस ऑफ मैनिपुलेशन समझते हैं। साइन 1, वो तुम्हें गिल्ट में डालता है। मैनिपुलेटर का फेवरेट वेपन गिल्ट। वो तुमसे ऐसे बातें करेगा जैसे, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम ये भी नहीं कर सकते। अगर तुम सच में मेरे होते तो ये काम कर देते। मुझसे तुमसे उम्मीद नहीं थी। यहां वो डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रहा, वो तुम्हें इमोशनली इतना लो कर रहा है कि तुम नो बोल ही नहीं पा रहे। तुम अपनी मर्जी से हाँ बोल रहे हो, लेकिन डिसीजन गिल्ट का है, चॉइस का नहीं। साइन 2, वो हमेशा खुद को विक्टिम दिखाता है। मैनिपुलेटर अक्सर खुद को बेचारा प्रूफ करता है। मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं हमेशा अकेला रह जाता हूं। इसका गोल होता है तुम्हारी सिंपैथी लेना। तुम सोचने लगते हो, बेचारा है यार, मैं ही मदद कर देता हूं। और बस वही मोमेंट होता है जब तुम उसके कंट्रोल में आ जाते हो। साइन 3, वो तुम्हें कंफ्यूज करता है। गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग मैनिपुलेशन का सबसे जहरीला फॉर्म है। इसमें वो तुम्हारी ही रियलिटी बदल देता है। तुम बोलो, मुझे बुरा लगा जब तुमने ये कहा। वो बोलेगा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें गलत याद है, मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। धीरे धीरे तुम अपने ही दिमाग पर डाउट करने लगते हो, क्या मैं पागल हूं, क्या मैं गलत सोच रहा हूं? और जब तुम अपनी रियलिटी पर भरोसा करना छोड़ देते हो, मैनिपुलेटर तुम पर राज करने लगता है। साइन 4, वो सिर्फ तुम्हारी वीकनेस पे काम करता है। मैनिपुलेटर तुम्हारी ताकत पे नहीं, तुम्हारी कमजोरी पर वार करता है। उसे पता होता है तुम इमोशनली वीक कब हो, तुम किस बात से डरते हो, तुम किस चीज के लिए डेस्परेट हो। वो वही जगह प्रेस करेगा जहां तुम टूट जाते हो। जैसे अगर तुम अलोन फील करते हो तो वो फेक केयर दिखाएगा। अगर तुम पैसों से वीक हो तो वो सिर्फ फायदा उठाएगा। अगर तुम वैलिडेशन चाहते हो तो वो फेक कॉम्प्लीमेंट्स देगा। तुम्हें लगेगा ये बंदा मुझे समझता है, पर असल में वो तुम्हारी कमजोरी यूज कर रहा होता है। साइन 5, वो हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। हर डिसीजन उसके मुताबिक होगा। कहां जाना है, किससे बात करनी है, क्या पोस्ट करना है, क्या पहनना है, क्या बोलना ठीक है। और जब तुम अपनी बात रखने जाते हो तो वो बोलेगा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूं। सच ये है, वो तुम्हारा भला नहीं, अपना कंट्रोल चाहता है। साइन 6, वो तुम्हें दूसरों से अलग करने लगता है। मैनिपुलेटर चाहता है कि तुम सिर्फ उसी पर डिपेंड रहो। वो बोलेगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे काम के नहीं, तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझती ही नहीं, सिर्फ मैं ही तुम्हें समझ सकता हूं। धीरे धीरे तुम अपने लोगों से दूर होने लगते हो, और जब तुम अकेले हो जाते हो, वो तुम्हारा पूरा सिस्टम बन जाता है। इस स्टेज के बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइन 7, वो हमेशा क्रेडिट खुद लेता है, ब्लेम तुम पर डालता है। अगर सक्सेस हो तो ये मैंने ही संभाला, वरना तुम फेल हो जाते। अगर फेलियर हो, तुम्हारी वजह से सब खराब हुआ। हर सिचुएशन में सक्सेस इक्वल्स टू उसका, फेलियर इक्वल्स टू तुम्हारा। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, तुम अपनी वर्थ भूलने लगते हो, और एक वीक इंसान को मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। साइन 8, वो टाइम्ड काइंडनेस दिखाता है। मैनिपुलेटर हमेशा क्रूएल नहीं होता, वो कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है। बिल्कुल उस वक्त
जब तुम उससे दूर जाने वाले हो, जब तुम उसे क्वेश्चन करने वाले हो, जब तुम स्ट्रांग होने वाले हो, वो सडनली बोलेगा तुम बहुत स्पेशल हो, मुझे तुम्हारी परवाह है। ये होता है इमोशनल ट्रैप रीसेट। तुम फिर से पिघल जाते हो और फिर साइकिल रिपीट होती है। साइन 9, वो इनडायरेक्ट थ्रेट्स यूज करता है। वो डायरेक्टली धमकी नहीं देगा, वो बोलेगा अगर तुमने ये किया ना तो मुझे बुरा लगेगा, शायद मैं फिर तुमसे बात ही ना कर पाऊं, मैं टूट जाऊंगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल होता है। तुम उसका दर्द नहीं, उसका कंट्रोल महसूस कर रहे होते हो। साइन 10, तुम अंदर से हमेशा ड्रेन फील करते हो। सबसे बड़ा साइन ये है, जब भी तुम उस इंसान से मिलकर या बात करके निकलो, तुम मेंटली थके होते हो, फोकस टूट जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, गिल्ट, कंफ्यूजन, फियर बढ़ जाता है। अगर कोई इंसान तुम्हारी एनर्जी पर जी रहा है, समझ जाना वो तुम्हारा भला नहीं, तुम्हारा यूज कर रहा है। मैनिपुलेटर्स इतने डेंजरस क्यों होते हैं? क्योंकि वो तुम्हें दर्द में डालते हुए भी तुम्हें लगने देते हैं कि वो तुम्हारा भला कर रहे हैं। तुम्हारी सोच बदल देते हैं, तुम्हारी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी तक मैनिपुलेट कर देते हैं। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन साइलेंट वायलेंस कहा जाता है। मैनिपुलेटर्स क्यों इतने डेंजरस होते हैं? क्योंकि वो तुम्हें दर्द में डालते हुए भी तुम्हें लगने देते हैं कि वो तुम्हारा भला कर रहे हैं। तुम्हारी सोच बदल देते हैं, तुम्हारी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तुम्हारी आइडेंटिटी तक मैनिपुलेट कर देते हैं। इसलिए डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन साइलेंट वायलेंस कहा जाता है। खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाएं? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। अगर अंदर से कुछ गलत लग रहा है, वो गलत ही होता है। पार्ट 2, नो बोलना सीखो। जो इंसान तुम्हारा नो रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट भी नहीं करता। पार्ट 3, बाउंड्री सेट करो। तुम्हारा टाइम, एनर्जी, इमोशंस सबकी लिमिट होनी चाहिए। पार्ट 4, सब कुछ एक इंसान को मत दो। दोस्त, फैमिली, करियर, ड्रीम्स सब सिर्फ एक ही बंदे पे मत छोड़ दो। पार्ट 5, अवेयरनेस इज द रियल पावर। जब तुम मैनिपुलेशन को पहचान लेते हो, वो अपनी ताकत खो देता है। फाइनल रियलिटी चेक। इस दुनिया में सब मुस्कान वाले लोग अच्छे नहीं होते, सब स्वीट बातें सच नहीं होती, और सब केयर के पीछे प्यार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें यूज करते हैं तुम्हारी इमोशंस के जरिए। आज तुमने वो साइंस सीखे जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोल सका हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो इमोशनल ट्रैप में फंसे हुए हैं। कमेंट करो अवेक, ताकि मुझे पता चले तुम अब मैनिपुलेशन से ऊपर उठ चुके हो। और याद रखो, जो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करे, वो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रांग, स्टे डेंजरस बट इन कंट्रोल।